मान लो ये सूर्य है, क्या है? सूर्य। इसका अपना प्रकाश है, अपनी ऊर्जा है। ये दोनों हाथों से अपने प्रकाश को इधर से प्रकाश फेंक रहा है, इधर से ऊर्जा फेंक रहा है, लगातार ऐसे ऐसे घूमता रहता है। घूमते रहो धीरे धीरे। आ जाओ 8 बच्चे आ जाओ। ये मान लो अपना बुध ग्रह है। क्या ग्रह है? बुध ग्रह। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ऐसे ऐसे काटो चक्कर धीरे धीरे, और थोड़ा दूर काटो, चिपके जा रहे हो उससे। हाँ, जल जाओगे सूर्य से ज्यादा चिपक गए तो। ये सबसे पास का ग्रह है। अब इसके बाद है शुक्र ग्रह। कैसा ग्रह है? ये भी इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, दूर, थोड़ा दूर, बुध से दूर, ठीक है नहीं? फिर दूसरे ग्रह आते हैं। पृथ्वी आ गया। कौन सा आ गया? पृथ्वी। ये अपना ये नीला नीला है, इसलिए इसको पृथ्वी बना दो, क्योंकि पृथ्वी पे पानी पाया जाता है। तो क्या है? ये हमारा पृथ्वी ग्रह है। ये भी सूर्य की चारों ओर घूमता रहता है, दूर दूर घूमना। थोड़ा सा यहाँ पे उसकी कक्षाएं अलग होती हैं, हर एक ग्रह की कक्षा अलग होती है। तुम पास थोड़ा तो पास रहो। ये हमारे सौर मंडल में सूर्य हैं और इसके 3 ग्रह हैं जो आपस में अलग अलग घूम रहे हैं। तुम इसके पीछे नहीं, थोड़ा दूर, ठीक है? और पीछे के। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है भैया? हैं? मंगल। ये लाल ग्रह गुस्से में आता है तुम्हें, है ना? इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। जाओ बृहस्पति ग्रह। कैसा ग्रह है? जाओ घूमो, थोड़ा दूर रख के घूमो बेटा, अंदर से दूर रख के। आगे से जाओ। सर जी फोटो तो आवे। ये आयुर घूमो, और ये वरुण ग्रह। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? ये हमारा सौर मंडल है, और सौर मंडल पे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमती हैं। कैसे घूमते हैं? भागो नहीं। ये पास में घूम रहे हैं, इससे दूर ये घूम रहे हैं, सब अपनी अपनी कक्षाओं में अलग अलग ग्रह पे घूम रहे हैं। यही हमारा सौर मंडल कहलाता है। सूर्य उसका, इस ग्रह का क्या कहलाता है? पिता कहलाता है। अब हमारी पृथ्वी चंद्रमा, पृथ्वी का एक चंद्रमा है। अब उसमें आ जा, आया भाई। पृथ्वी कहाँ गई? लिया। ये चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की चारों ओर घूमता रहता। घूमो, और आगे भी चलती है। तुम चलो, रुक क्यों गए? इसके चारों ओर घूमो, इसके चारों ओर घूमो, पृथ्वी की चारों तरफ घूमो। ये इसके चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी के चारों तरफ। और ये क्या कहलाता है? उपग्रह। यानी उपग्रह जो ग्रह के चारों घूमता है उसको उपग्रह बोलते हैं। तो ये हमारा चंद्रमा है। कैसा है? लेकिन इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है? ये सूर्य के प्रकाश से चलता है। तो आज हम बात किसकी कर रहे हैं? सौर मंडल की। किसकी? सौर मंडल की। ठीक। तो सौर मंडल जो होता है किन किन चीजों से मिलकर बनता है? सूर्य से, उसके ग्रह से और उपग्रह से। सूर्य जिसको हम रोज दिन में देखते हैं, है ना? यही हमारे धरती पे किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हमें ऊर्जा यानी ऊष्मा नहीं मिलेगी, है ना? गर्मी नहीं मिलेगी और प्रकाश भी नहीं मिलेगा। हम सब लोग कैसे रहेंगे? अंधेरे में रहेंगे, है ना? तो सूर्य ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये सूर्य अपने सौर मंडल का पिता कहलाता है। क्या कहलाता है? पिता कहलाता है। और सूर्य से ही सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। और जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले 9 थे यम, लेकिन वो क्या करता था? एक दूसरे ग्रह की जो रास्ता था वो काट देता था, और उसका साइज भी यानी आकार भी थोड़ा सा छोटा था।
तो जो खगोल शास्त्री थे उनने उसको ग्रह की संज्ञा नहीं दी और उसको हमारे सौरमंडल से बाहर कर दिया। बाहर करने का मतलब नहीं उनने प्लूटो को उठा के फेंक दिया, वो वहीं पे ही है, लेकिन अब वो ग्रह नहीं माना जाता, क्षुद्र ग्रह माना जाता। कैसा ग्रह माना जाता है? क्षुद्र ग्रह, छोटा ग्रह। ठीक है, वैसे ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और जो मतलब जो सूर्य के चक्कर काटे हैं वो ग्रह कहलाते हैं। अब बात करते हैं उपग्रह की। उपग्रह क्या होते हैं? ये ग्रह के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। रात में तुमने बड़ा सा चमकता हुआ चंद्रमा देखा होगा, देखा है? वो हमारी पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है, ना शुक्र का कोई उपग्रह है, लेकिन मंगल के 2 उपग्रह हैं। और अपने सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह पता है किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के। और बृहस्पति ग्रह ही सबसे बड़ा ग्रह भी कहलाता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, उसे सुंदरता का देवता भी बोलते हैं। और ये सुबह शाम निकल भी आता। तुमने शाम को पश्चिम में देखा होगा एक बहुत बड़ा सा तारा दिखाई देता है, वो एक्चुअली तारा नहीं है, वो क्या है? शुक्र ग्रह होता है। कैसा होता है? शुक्र ग्रह। अब पृथ्वी आकाश से देखोगे तो नीली दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी एक सौरमंडल में एक ऐसा ही ग्रह है जिसपे पानी पाया जाता है, और पानी पाया जाता है इसलिए जीवन भी पाया जाता है। ठीक है, इसपे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको नीला और हरा ग्रह भी बोलते हैं। जिसपे हम रह रहे हैं, जिसपे हम खाते पीते खेलते कूदते हैं, यही ग्रह क्या कहलाता है? पृथ्वी कहलाता है। अब ग्रह में अपनी ना ऊष्मा होती है ना ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ग्रह ऊष्मा ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जैसे सूर्य से मिलती है ना। और उपग्रह में भी अपनी ऊष्मा नहीं होती है। तो फिर तुम लोग कहोगे कि चंद्रमा कैसे चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से चमकती है, चंद्रमा भी अपने सूर्य के प्रकाश से चमकता है। समझ में आ गई बात? ठीक। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो सूर्य का प्रकाश है, इसमें 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 8। जबकि प्रकाश पता कितनी तेज चलता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तब भी वो कितने मिनट में आ पाता है? 8 मिनट में आ पाता है। कितने मिनट में? 8 मिनट। इसके अलावा भी तुमने रात में चमकते हुए तारे देखे होंगे, देखे हैं? चमचमाते रहते हैं। हम तो छोटे थे, तारे गिनते रहते थे। कितने क्या करते थे? गिनते, और गिनते गिनते सो जाते थे। लेकिन हम ये सोचते ये तारे ऐसे चमकते क्यों हैं? बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जबकि पता है ये सूरज से भी बड़े बड़े हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है, और जो तारे होते हैं वो गैस के गुब्बारे होते हैं और लगातार जलते रहते हैं, धू धू कर, गुस्से में चल रहा है, ठीक है, और ऊष्मा फेंक रहे हैं और प्रकाश फेंक रहे हैं। लेकिन ये बताओ, ये सूरज से बड़े हैं तो इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। जैसे हमारे यहाँ अपने प्रांगण में देखो, जो पेड़ दिखाई दे रहा है पास का है, लेकिन छोटा तब भी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर के बड़े बड़े पेड़ भी हमें छोटे दिखाई देते हैं। इसी तरीके से ये तारे हैं तो बहुत बहुत बड़े, लेकिन हमसे बहुत लाखों किलोमीटर दूर हैं, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ये इनका भी अपना सौरमंडल है, इनके भी अपने ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, है ना। जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, तो दूसरे ग्रहों पे भी जीवन की खोज कर रहे हैं, और कुछ को तो वहाँ पे पानी के सबूत भी मिल गए हैं। अपने भारत देश ने भी मंगल ग्रह पे मंगलयान भेजा था, और उन्होंने वहाँ पे पानी की खोज भी की थी, है ना। हमारे चंद्रयान भी गए हैं बहुत सारे, चंद्रमा पे भी हमारे यान पहुँचे हैं, और वहाँ पे बहुत सारी खोजें चल रही हैं, है ना। कि पानी मिल जाए, कभी धरती पे ऐसी आपदा आ जाए कि धरती पे जीवन खत्म हो, तो हम रॉकेट में बैठें और मंगल ग्रह और चंद्रमा ग्रह पे, उपग्रह पे चले जाएं, है ना, और वहाँ पे जाके इससे क्या होगा, हमारा जीवन बच जाए। इसके अलावा भी तुमने रात में कुछ और देखा है? तुमने देखा होगा एक पूंछ बनाता हुआ तारा जाता होगा, जिसको लोग टूटता तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटता तारा भी कहते हैं। उसको इंग्लिश में कॉमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमेट। वो जो मंगल और बृहस्पति के बीच में प्लेट पाई जाती है, उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। जिसमें हमने बताया था एक ग्रह था वो टूट गया था। एक होती क्यूपलर, ये नेपच्यून ग्रह है, उससे आगे मिलती है, और तस्तई के आकार की होती है। वहाँ पे बहुत सारे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्यूपलर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें किसमें पाई जाती हैं?
ये सब चीजें अपना सूर्य, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी है ना, चंद्रमा और अपनी तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु, ये सब किसमें पाए जाते हैं? ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? आकाश गंगा। रात में तुमने देखा होगा एक बहुत सफेद सी पट्टी होती है जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगाएं कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश से भरी हुई होती हैं और गंगा होती हैं, इसलिए आकाश गंगा इनको कहते हैं। और कभी कभी क्या होते हैं, तारे जल जाते हैं, पूरे जल जाते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं, और जब वो खत्म हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक होल। उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत तेज होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जिस बल से पृथ्वी सब चीजों को अपनी ओर खींचती है। ये चौक है, अगर मैं ये गिराऊं तो ये नीचे ही गिरेगी, आगे कैसे गिरेगी? नीचे ही। कभी ऊपर तो नहीं जाती है, कुछ भी चीज नीचे ऊपर फेंको नीचे जाती है। बॉल से तुम खेलते हो, बॉल ऊपर छालते हो, नीचे ही आती है। तो ये किसकी वजह से आती है? पृथ्वी की वजह से आती है। जब पृथ्वी सब चीजों को अपने जिस बल से आकर्षित करती है अपने केंद्र की ओर, उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ये कहते हैं अगर चने के बराबर ब्लैक होल का कोई चीज ले लो ना, तो वो एक हाथी के वजन के बराबर होती है और उससे भी ज्यादा हो सकती है। सोचो कितना बल होता है उसके अंदर, है ना। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।